हाँ, तृतीय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 27 नंबर का चैप्टर हमारा चल रहा है शिराव्यध। पिछली क्लास में हमने अपस्मार तक पढ़ लिया था। अपस्मार में कहाँ-कहाँ शिरावेधन करते हैं। हाँ, तृतीय भी हो गया था, चतुर्थक भी हो गया था। शिरा दर्शन के अभाव में मर्महीन शिरा का वेधन, यहाँ से शुरू करेंगे। ये हो गया था। अच्छा, थोड़ा सा और बचा था। बाकी ये चीज मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। गृद्धसी में कहाँ करना, घुटने के 4 अंगुल ऊपर नीचे, अपची में कहाँ करना, विश्वाची में है, पाद हवा तक, ये सब सेम टू सेम सुश्रुत के जैसा है। लेकिन आपको नहीं छोड़ना, आपको यहाँ से इसलिए पढ़ना ताकि आपका सुश्रुत भी रिवाइज हो जाए, है ना? यहाँ पे लिख लो कि सुश्रुत के जैसा ही है। अब शिरा दर्शन के अभाव में मर्महीन शिरा का वेधन देखते हैं। यथोक्तम अनाम दर्शने मर्महीन यथा सन्ने देशे अन्यावृत्ति शिरा। अगर हमको जहां पर शिरा वेधन करना है वहां पे कोई शिरा किसी कारण से दिखाई नहीं दे रही, तो क्या करोगे? तब उसके समीपस्थ मर्म रहित स्थान में दूसरी शिरा का वेधन करें। पहली नहीं दिख रही है, दूसरी ही करेंगे ना, तो क्या करेंगे? उसके स्थान पर स्थित दूसरी का शिरा वेधन करना है। फिर अगला आता है श्लोक नंबर 33। बाकी का बीच का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उपनासिका शिरा वेधन, है ना? शिरा के उत्थान विधि, उपनासिका, नासिका के अग्रभाग में अंगूठे से ऊंचा करके नासिका के समीप शिरा, जीवाश्म शिरा, ग्रीवा शिरा, ये सब सेम है ना? तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मानसाल आदि स्थानों में व्रीहि मुख आदि से वेधन। अब यहाँ पे आपको शल्य तंत्र के नोट्स में या सुश्रुत शारीर नहीं, रचना शारीर के नोट्स में लिख के दिया हुआ है अष्टांग हृदय का और सुश्रुत का कि मानसाल प्रदेश में किससे करें, कितना प्रमाण का करें। शिरावेद शारीर में लिखा हुआ है, सुश्रुत का लिखा है, वहां से देख लेना कि मुझे अभी जस्ट याद नहीं है, अभी अपन अष्टांग हृदय का पढ़ते हैं, ठीक है? तो इन्होंने 3 कंडीशन बताई है, जैसे सुश्रुत ने 3 कंडीशन बताई थी, इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वही चीज आपको याद करना है। शिरावेद शारीर खुल के बैठ जाओ, सुश्रुत सूत्र शारीर स्थान का वहां पे देखो, तो मांस वाले स्थानों में व्रीहि मुख, रचना शारीर के नोट्स निकालो, मांस वाले स्थान में हमको व्रीहि मुख से करना है और व्रीहि धान्य के बराबर करना। एक कंडीशन याद हो गया, मांस वाला प्रदेश है, वहां पे शस्त्र हमको व्रीहि मुख यूज करना है और प्रमाण भी कितना करना है, एक व्रीहि के बराबर करना है। अस्थियों में शिरा का वेधन कुठारी का सेम टू सेम सुश्रुत संहिता के जैसा है। ये चीज थोड़ा सा चेंज हुआ है, सुश्रुत का कुछ अलग है, बाकी सेकंड वाला टर्म सेम सुश्रुत के जैसा है कि अस्थियों पर हम कुठारिका से करते हैं और कितना करते हैं, अर्धयव करते हैं। तो याद कर लो, आ से अस्थि, आ से अर्धयव और किसे करेंगे, कुठारिका। तो कुठारिका, कुठार लोग, जो कुठारी लोग का मैंने एग्जांपल दिया था, कुठारी लोग जो होते हैं हड्डियों को काटने का वही काम करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। तो अस्थि में अर्धयव, कुठारिका से करते हैं। इतना क्लियर हो गया? 2 ही पॉइंट हमको याद करने थे, बाकी सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने यव मात्र बोला है मानसाल में। ओके, बस यही डिफरेंस था उसमें, इन्होंने कितना बोला है, व्रीहि मात्र बोला है, ठीक है? चलो सम्यक विद्या अद्वैत शिरा का लक्षण देखते हैं। तो सम्यक विद्या रहती है, तो सम्यक विद्या सर्वे द्वारम यंत्रे मुक्ते तू ना सर्वे अल्पकालम बहत्यल्पम दुर्विद्या तेल चूर्णे। कभी-कभी क्या होता है, सम्यक रूप से विद्या नहीं होती, तो हमको क्या प्रयोग करना चाहिए? रचनात्मक क्वेश्चन बन सकता है। तो भली प्रकार वेदन हो जाए तो धारा के रूप में रक्त रहता है, एक धारा के रूप में रक्त बहेगा और यंत्र को छोड़ देने पर रक्त बहना बंद हो जाएगा। ये नॉर्मल सम्यक वेदन का लक्षण होता है। जब तक यंत्र लगाए रहोगे धारा के रूप में बहेगा, यंत्र निकाल दोगे ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने दुर्विद्य किया हुआ है तो अल्प वेदन होने पर थोड़ा ही रक्त बहता है, दुर्विद्य शिरा होने पर तेल की छोटी-छोटी बूंदों के समान रक्त निकलता है। तो अच्छे से नहीं वेदन किया है तो अल्पकालम बहत्यल्पम, दुर्विद्य हुआ है तो तेल की बूंदों के जैसा निकलता है। सशब्दमति विद्या, और अगर अधिक ज्यादा वेदन हो जाता है तो शब्द के साथ रक्त बहता है। हाँ, सुश्रुत का तीसरा पॉइंट और एक्स्ट्रा था, अन्य स्थान पे अर्धयव व्रीहि मात्र दोनों प्रकार से करते हैं। इन्होंने दो ही चीजें बताई हैं। सुश्रुत का एक पॉइंट जो बोल रहे हैं आरती, है ना, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है? ये भी आप नोट कर लो, यहीं पर लिखो, ठीक है? शब्द अगर ज्यादा मात्रा में वेदन हो गया तो शब्द के साथ, अच्छे से हुआ धारा के जैसा, कम हुआ है तो अल्प रहेगा, दुर्विद्य हुआ तेल की बूंदों के जैसा मिलेगा। 4 कंडीशन हमने पढ़ लिया। रक्तस्राव ना होने का कारण नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए वातादि दूषित रक्तों के लक्षण, श्लोक नंबर 40 नंबर का श्लोक है। तो वाताक्षावरम, वात के कारण जो होता है अरुण कलर होता है, रुक्ष होता है, और वेग के साथ अच्छे कलर का, फेल कलर का, अच्छा मतलब निर्मल कलर नहीं है, और फेल युक्त रक्त निकलता है। पूरा वायु का समझ में आ रहा है ना? अरुण है, रुक्ष है, वेग के साथ बहेगा और अच्छा रहता है, निर्मल रहता है, ठीक है? पित्त के कारण जो निकलता है पीता से रहता है, पीले कलर का रहता है। विश्रम स्कंद उष्ण चंद्रिका, और विस्त्र कलर का रहता है। विस्त्र मतलब क्या होता है, आमगंधी, है ना? और स्कंद उष्ण चंद्रिका के जैसा रहता है। तो देखो पीले में पित्त में क्या होगा, चंद्रिका, छोटी छोटी चंद्रिका, ब्लड के डॉट्स मिलेंगे आपको, है ना? कपात स्निग्धम असरत पांडु तंतु पिच्छलम घनम, कफ के कारण स्निग्ध रहेगा, पांडु कलर का रहेगा, ठीक है? और पिच्छल, तंतु मतलब रेशेदार है और पिच्छल जैसा रहेगा, घन रहेगा, गाढ़ा रहेगा। पूरा पढ़ के समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा ये कभी नहीं लगाएगा कि पिच्छल घन बात में लगा दे, पित्त में लगा। ये कुछ चीजें जनरल सी होती है जो हमको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। संश्लिष्ट लिंगम संसर्गात और तीनों दोषों से मिले हुए लक्षण, और कैसा है, मलिन आविलम, कैसा रहता है, थोड़ा सा मलिन रहता है, अविल मिलने वाला, मैला और घट्टे जैसा रहता है, ठीक है? तीनों दोष मिलेंगे तो मलिन रहेगा। अशुद्ध रक्तस्राव का प्रमाण देखते हैं। तो यहाँ पे अष्टांग हृदय नहीं बोला है, और बाकी भाव प्रकाश शारंग का भी है, सबने बनाया होगा रक्त विस्तार में। शल्य तंत्र में लिखा है, क्या लिखा है कि बलवान मनुष्यों में अशुद्ध रक्त एक प्रस्थ, रक्त मुक्षण में 13.5 पल होता है, जबकि एक प्रस्थ कितना का होता है, 16 पल का होता है। एक प्रस्थ 16 पल का, लेकिन रक्त मुक्षण और वमन विरेचन, 3 चीजों के संदर्भ में, रक्त मुक्षण प्लस वमन विरेचन के संदर्भ में थोड़ा सा कम करके बताया जाता है। कितना, 13.5 पल। इससे अधिक हमको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो सकती है या भयानक वात रोग हो सकते हैं। कर्तव्य क्या करना है, अधिक रक्तस्राव में अभ्यंग मांस रस, दूध या रक्त पानी औषधि देना है, और रक्त के निकल जाने पर धीरे से यंत्र को हटाकर बर्फ जैसे शीतल जल से धोकर सिरामुख पर तेल जूता वस्त्र रखकर बांध देने, ठीक है? ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आता है रक्तस्राव नहीं रुकने पर स्तंभनी क्रिया करना चाहिए। अगर रक्त नहीं रुक रहा है तो हमको तुरंत स्तंभन कराना चाहिए, रुकाना चाहिए। इसके लिए कुछ कंटेंट बताए हैं, याद नहीं करना है। पक्ष देखते हैं, तो ना उष्ण शीत, रक्तस्राव के बाद हमको ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, लघु दीपनीय, रक्त पीते हितम अन्नपानम, रक्त जब निकल जाता है तो हमको ना बहुत ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, सुखुष्ण टाइप का लघु दीपनीय आहार का सेवन करना है। सदा शरीरम अवस्थित असरत अग्नि विशेषाधिकार, और हमको रक्त विक्षावरण में विशेष रूप से अग्नि की क्या रक्षा करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है कि हमने आपको कहाँ सदा अग्नि की रक्षा, है ना, तीनों रूप में विशेष रूप से अग्नि की रक्षा, ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। अगर अभी से कंपाइल करोगे, आपको क्या लगता है कौन मेहनत करो? अगर अभी से मेहनत नहीं करोगे ना तो एग्जाम के मेन टाइम पे आपको दिक्कत होगी कंपाइल करने में, है ना? मतलब मैं जैसे पढ़ाई करती थी, आपको बता रही हूँ कि जहां पर मुझे जो बोला गया है, या फिर अपने खुद के मन से भी कि मुझे इसकी तीनों चारों चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में, रिवीजन के टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अभी से इतना कंपाइलेशन, मतलब खाना बना के रख लो कि आपको एग्जाम के टाइम में ओनली खाना है।
खाने की बात नहीं, ये पढ़ाई की बात करें, खाने की नहीं। अभी से इतना पूरा परोस कर रखो कि साथ में आपको बस 1 महीने में खाना ही खाना है। इधर-उधर आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। तो अभी से इसको लिख के रख लेना। जैसे अभी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शाला वाला पोर्शन चल रहा है, अपना चरक चिकित्सा में। शाला के मतलब 26 नंबर का चैप्टर, वहाँ पे त्रिमर्मीय चिकित्सा चल रहा है। तो वहाँ पे जितनी भी चीजें हमने चरक की पढ़ी, वहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग आज के आज शाला के नोट्स निकाल के, सुश्रुत उत्तर पत्र निकाल के, उनके साथ सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी दोष लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जाम में जब विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है तो सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट होता है। तो अगर कोई टॉपिक चल रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे टारगेट कंप्लीट करना था चरक संहिता का, इतने में कर लूंगा, इतने में कर लूंगा। टारगेट कंप्लीट मींस ये होता है कि आपको सही डायरेक्शन में टारगेट कंप्लीट करना है। साथ ही साथ लिखते चलो, ताकि जब आप सुश्रुत पढ़ोगे तो चरक का रिवीजन होगा, चरक पढ़ोगे तो सुश्रुत का रिवीजन होगा। ये बहुत जरूरी होता है। मेन टाइम में आपको टाइम कैसे बचाना है ना, उसके लिए जब भी मैं बोलती हूँ कुछ होमवर्क है, वो तो सेकेंडरी चीज आपको खुद के मन से भी आना चाहिए, मुझे ये चीज लिखना है। जैसे मैंने पढ़ाया था अभी चरक संहिता में, है ना, वो जीने अधिकम जीन हो जाए तो शूल बढ़ जाता है। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती थी कि मैडम इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हम लिख लेंगे, अनद्रव शूल लिखेंगे, परिणाम शूल लिखेंगे, जितनी भी अत्यग्नि का श्लोक लिखेंगे, ताकि आपको सिमिलर चीजें साथ में याद हो जाए। आप समझ रहे हो ना, जब हम पढ़ाई करते थे हमको इतना कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, लेकिन हम खुद से अपने मन से ही भाई जो था उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हम सारी लिख लेते थे। एक्सपेक्टेड मंथ वही रहता है भाई। अभी आप तो कभी जुलाई का तो बोलते हैं, लेकिन जुलाई में होता नहीं, वो अक्टूबर तक जाता है। तो आप तो अगस्त लास्ट मान के तैयारी कर लो, अभी सितंबर में हो जाए, है ना, तो अगस्त लास्ट मान के तैयारी करिए। ऐसे 1-2 महीने पहले डेट तो आ ही जाती है ना, कभी कभी अक्टूबर चला जाता है, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं देना, आप तो अगस्त लास्ट मान के तैयारी करें, ठीक है। चलिए, विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण देखते हैं। और ये हमारा हाँ लास्ट का देखना है। हाँ, शुद्ध रक्त के लक्षण क्या होते हैं? विशुद्ध रक्त के लक्षण बताए हैं। विशुद्ध मतलब शुद्धि होता है। प्रसन्न वर्ण इंद्रिया, इंद्रियात अनिच्छन्दम, है ना, सारी जो इंद्रियां हैं वो कैसी होती है? प्रसन्न रहती है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं अपने अपने अर्थ को ग्रहण करने में बिल्कुल तत्पर रहती है। सुखान्वितम, सुख पूर्वक रहता है, पुष्टि बल आदि उसको मिलता है। ये तो जिसके वर्ण इंद्रिया निर्मल, इंद्रियों के विषय जिनमें जिसको कामना है, जठराग्नि की शक्ति अव्याहत हो, आरोग्य से तो पुष्टि बल से संपन्न पुरुष को विशुद्ध रक्त वाला समझना चाहिए। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। 28 नंबर का है शल्याहरण विधि अध्याय व्याख्या श्यामः। अष्टाविंशति शल्यों की 5 गतियां होती है। तो अष्टादि सुश्रुत की भी गतियां कितनी है? 5 होती है ना। अष्टांग संग्रह की जो गतियां हैं वो होती हैं 3। याद करने का तरीका, संग्रह वृद्ध बाल बच्चे, तो उसमें गति कम थी, 3 थी। बाकी सुश्रुत और अष्टांग हृदय की ज्यादा है। अब सुश्रुत वाला जो हमने पढ़ाया था, शल्य तंत्र का नोट्स निकाल के बैठ जाओ, वहां पे कौन सी गति सुश्रुत की है, यहाँ पे आपका होमवर्क है कि सुश्रुत की जो 5 गतियां हैं, एक आध का नाम चेंज है वो लिख लेना, थोड़ा सा मेहनत आप भी करो, ठीक है। तो शल्य की 5 गतियां कौन कौन सी होती है? वक्र, पंचदागति, वक्र मतलब टेढ़ी, ऋजु मतलब सीधी, त्रियक, ऊर्ध्व और अधा, ये 5 प्रकार की गतियां बताइए। अंतःशल्य ज्ञान विधि, तो धामम शोथ रुजावंतम, जैसे अगर बॉडी के अंदर शल्य पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमको ऊपर क्या क्या चीज दिखाई देगा, यहाँ पे डिस्कलरेशन दिखाई देगा, क्योंकि हम समझ लेंगे हमारे अंदर शल्य पड़ा हुआ है, ठीक है। शोफ होगा, पीड़ायुक्त बार बार रक्त बहने वाला होगा, बार बार वहां से रक्त निकलेगा, चारों ओर से ऊपर उठा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। तो आपको इतना याद रखना है, बुद्ध बुद्ध उत्पीठिका उपचिता व्रणम, मधु मांस, वहां का मांस भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप समझ लेना कि अंदर बॉडी के शल्य पड़ा, बॉडी मतलब पार्ट के अंदर शल्य पड़ा हुआ है ना। तो बुलबुल के समान छोटी पीठिकाओं से भरे कोमल मांस वाले व्रण को संक्षेप में शल्य को समझना चाहिए। अब तो गत मांसगत शल्य के लक्षण ये बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, है ना, पूरा आप वहां पे आपको पता है, सुश्रुत संहिता में आपने पढ़ा है। धमनीगत शल्य का अकेला देखिए। धमनीगत शल्य में मैंने आपको उधर भी याद कराया था, धमनी मतलब क्या होती है? आर्टरीज, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। जहां पर ऑक्सीजन रहता है वहां पर फेन तो रहता ही है, फेन बुलबुले होते हैं जहां पर ऑक्सीजन रहता है, तो फेन युक्त रक्त वहां से निकलेगा। निर्याती शब्दवांश याद, लास अंग वेदना, और क्या होता है? लास होता है व्यक्ति को, अंगों में वेदना भी होता है, ठीक है। अस्थिगत शल्य का लक्षण नहीं पढ़ेंगे, वही अस्थि को पूर्ण कर देता है। संधि में चेष्टा वृत्ति होती है, कुष्ठ में आटुक आना अन्य वाला मिलता है, मर्म में मर्म वृद्धि के समान लक्षण मिलते हैं। अब आ जाइए लास्ट का त्वक नष्ट शल्य का ज्ञान। अच्छा, वक्र की जगह अर्वाचीन बोला है तो यहाँ पे लिख लो, वक्र ना बोल के अर्वाचीन बोला, वेरी गुड। तो त्वक नष्ट शल्य का ज्ञान देखते हैं। त्वक नष्ट यत्र तत्र स्यु अभ्यंग स्वेदन मर्दने, त्वचा में अगर शल्य चला गया है तो आपको क्या करना है? वहां पे अभ्यंग करना है, स्वेदन करना है, मर्दन करना है ना। ऐसा करने से जहां पर रेडनेस हो जाए तो आप समझ लेना कि भाई यहाँ पर इस त्वचा में शल्य फंसा हुआ है ना। तो अभ्यंग स्वेदन मर्दन करने से जहां पर लालिमा वेदना दाह या सूजन का अनुभव हो, और जहां पर लगाया हुआ घी पिघल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है शल्य का, कि जहां पर हमने घी लगाया है, ये कोटेशन पूछा जाएगा, राग रूप दासन यत्र चा आज्यम विनीते, आज्य मतलब होता है घी, आपने वहां पर घी लगाया है और पिघल जाए, आंसू शुष्यति लेपा, या फिर आपने जहां पर लेप लगाया है वो स्थान सूख जाए, क्योंकि अंदर शल्य है मतलब वहां पर उष्मा की अधिकता रहती होगी, तभी तो वहां पे अगर हम कोई लेप लगाएंगे तो वो सूख जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आशु शुष्यति लेपो तद स्थानम शल्य वदेत, तो हमको समझना चाहिए यहाँ पर शल्य पड़ा हुआ है। स्नायु सिरादि में नष्ट शल्य देखते हैं। संधियों में नष्ट शल्य वही है, फिर सारा नाखून में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सुश्रुत संहिता में पढ़े थे। स्नायु सिरादि में पढ़ते हैं। स्नायु सिरा सूत्र धमनी में अगर शल्य नष्ट हो जाता है तो अस्युक्तम प्रथम खंड चक्रम आरोग्यम रोगिना, ये इंपॉर्टेंट है। सिरा सो धमनी स्नायु में छिपे शल्य पहचानने के रोगी को टूटे पहिए वाले रथ पर बैठाकर विषम मार्ग में घोड़ों द्वारा तेजी से ले जाया जाएगा, और उसको इस प्रकार ले जाने से जहां पर उसको शोथ हो जाए, विक्षोभ हो जाए, वहां पे आपको समझना चाहिए कि शल्य पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? हमको उसको अश्व पर, रथ पर, है ना, चक्र पर बहुत तेज तेज दौड़ाना है, जहां पर शोथ होगा वहां के स्नायु सिरा में शल्य होगा। शल्य कर्षण के उपाय देखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो शल्य को निकालने के 2 उपाय हैं, वही अनुलोम प्रतिलोम जो अपने सुश्रुत संहिता में पढ़ा था, वही चीज है। तो प्रतिलोम लाना, अनुलोम लाना, शरीर में जाने के मार्ग से विपरीत मार्ग में लाना, प्रतिलोम मतलब पीछे की ओर खींचना। जैसे किसी ने वो कटप्पा ने बाहुबली को तलवार मारा, तलवार अगर ऐसा मारा उसको वापस निकाल लेना प्रतिलोम कहलाएगा, है ना। जिस शरीर में जाने के मार्ग से विपरीत निकालना प्रतिलोम कहलाएगा। अनुलोम जैसे कटप्पा ने तलवार मारा था, सेम डायरेक्शन में पीछे की साइड से और निकाल लो, है ना, आगे से बढ़ा के पीछे से निकाल लो तो वो कहलाता है अनुलोम गति, ठीक है। जिस दिशा में शल्य घुसा है उसी दिशा में और आगे बढ़ाकर निकालना अनुलोम कहलाता है। अर्वाचीन रूप से गया हुआ हो उसे प्रतिलोम गति से बाहर निकालना है। तब यहाँ पर कोड बना लो, अनुलोम अर्वाचीन नहीं है, प्रतिलोम पराचीन नहीं है, मतलब उल्टा है। अर्वाचीन रूप में गया है तो प्रतिलोम से निकालो, प्रतिलोम गया है तो अर्वाचीन से निकालो, ठीक है। ये चीज क्या है भाई, सुश्रुत संहिता में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दी है, अर्वाचीन और ये सब पढ़ा दिया है। अनिर्घातनी शल्य, अब यहाँ से एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत में पढ़ा था और इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। अनिर्घातनी जिनको हमको नहीं निकालना, जैसे मूवी में आपने देखा होगा कि हीरोइन को
मार के चला जाता है तो हीरो अपनी अपने गोदी में उसका सिर रख के उस पे चाकू को निकालता नहीं है, क्योंकि जब तक शल्य अंदर है वो जीवित है, अगर शल्य को निकाल दिया तो वो मर जाएगा, है ना। तो वो होता है आमिर शल्य निकालेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो कहां कहां जैसे किसी के छाती, कक्षा, वंशण, पार्श्व प्रदेश, प्रतिलोम, अनुतम, जो पानी की बुलबुले की भांति उन्नत अथवा जिनका मुख दिखाई न दे, छेदन विस्तीर्ण मुख वाले शल्य पर चोट नहीं करना है। छाती में किसी ने मार दिया है, चेस्ट में, है ना, वंशण में, कक्षा में किसी ने मार दिया है, तो वहां से हमको शल्य निकालना नहीं चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से शल्य को निकालना वर्जित है। तो इमेजिन कर लो भाई, मूवी देख रहे होगा, बहुत सारी मूवी देखूंगी, वंशण में गया है, कक्षा में, छाती में, पार्श्व में गया तो शल्य ना निकाले। निकालने के अयोग्य शल्य, विशल्य मर्म, और भी बताया हुआ है कि जो विशल्य मर्म है, विशल्य मर्म क्या होते हैं, जैसे उसको विशल्य किया मतलब निकाला व्यक्ति मर जाए, है ना। विशल्य मर्म में स्थित को नहीं निकालना है। वो शल्य जो अदृश्य है, उपद्रव रहित है, अब दिख ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे हैं, ना ही कोई उपद्रव करके डरा रहे हैं, है ना, और किंतु निकालने से मर जाता है। अब हाथ प्राप्त आदि शल्य को निकालना, जैसे हाथ से पकड़े जाने वाले शल्य को हाथ से पकड़कर निकालने। दूसरी प्रकार के शल्य जो हाथ से ना पकड़ के आएंगे उनको अपन को यंत्र आदि का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अदृश्य शल्य को निकालना, जैसे अदृश्य शल्य कम तो शंग पुरर सरारी प्रणमुख से पकड़े अंतर को पकड़ के निकाले। तो आदि में से शल्य हमको कैसे निकालोगे, तो त्वचा आदि में से शल्य को संदर्श यंत्र से पकड़कर, ये आपने पढ़ा है भाई, संदर्श यंत्र त्वचा आदि में से शल्य को निकालने के काम आता है। पूरे शल्य ताल यंत्रों से निकाले, खोखले स्थानों में से शल्य को नाड़ी यंत्र से निकाले, शेष शल्य को यथावत निकाले। अब इनको अच्छे से याद करना है ना। जो बोले मतलब क्या है, सुशिर है, सुशिर को ताल से निकालना है, और जो सुशिर है लेकिन नाली में स्थित है ना, सुशिर स्थानों में स्थित है, उनको हम नाड़ी से भी निकालते हैं। शस्त्र के द्वारा छेदन भी बताया हुआ है, अथवा प्रथम शस्त्र से मांस आदि को काटकर पीछे रक्त को साफ कर गढ़ को स्वच्छ बनाकर घी से गढ़ पर स्वेदन करना है। स्वेदन लेकर गढ़ पर पट्टी बांधे और आचार नियम आदि का प्रयोग करें। सिरा स्नायु शल्य कैसे निकालोगे, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्तांग हृदय से पूछा जाना है। सिरा स्नायु में अगर शल्य फंसे हैं तो शलाका से थोड़ा सा हिला हुला के ढीला करके निकालना है। ये सिराओं को तो काट नहीं सकते ना, स्नायु को क्या करना है, शल्य फंसा है थोड़ा हिलाकर निकालें। हृदयगत शल्य है, हृदय में आश्रित कठिनाई से खींचने योग्य शल्य में रोगी को शीतल जल से भयभीत बनाकर जब शल्य दूसरे स्थान में पहुंच जाए, हृदय को भी निकाल सकते हैं, उसको डरा दो, उसका शल्य डर के मारे हृदय को छोड़ के भाग जाएगा, तो फिर वहां से आपको निकालना है शोधन के द्वारा। कठिनाई से खींचने योग्य अन्य शल्य को भी इसी प्रकार से अपने मार्ग में लाकर निकालना है। अस्थि में लगे शल्य, पांव से मनुष्य को दबाकर, हड्डियां बहुत कड़क होती है ना, तो पैर से मनुष्य को दबा दो, प्रेशर कर दो। अस्थि में लगे शल्य को पांव से मनुष्य को दबाकर शल्य खींचिए। इस प्रकार से भी शल्य ना निकले तो बलवान नौकरों से रोगी को पकड़वाकर तब खींचकर निकाले। ठीक, पक्वाशय, कंठ और लाक्षावादी शल्य को निकालने के उपाय, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी जैसा है ना। पक्वाशय शल्य को कैसे निकालेंगे, तो पक्वाशय में स्थित जो दोष है उनके लिए हम विरेचन कराते हैं, इसमें भी हमको विरेचन के द्वारा ही निकालना है। दूषित वायु, दूषित स्तन, दूषित पानी आदि को सिंह आदि से निकालना है। कंठ में अगर शल्य है तो कैसे निकालना है, तो ये भी आपने सुषुप्त संहिता में पढ़ा है कि गले में फंसे शल्य में रुई आदि के धागे को विष मतलब विष मृणाल बांधकर गले में डालना है, जैसे एंडोस्कोपी करते हैं उसी टाइप से। जब शल्य धागे में फंस जाए तो सूत्र को विष के साथ खींच लेना, ठीक है। और कंठ में शल्य को निकालने का एक उपाय सुश्रुत ने ये बोला था कि स्कंध पर प्रहार करो मुष्टि से, तो उसके गले में जो फंसा है वो निकल आएगा, ये पढ़ा होगा आपने। लाक्षा आदि का शल्य अभी इंपॉर्टेंट है, अस्तांग हृदय से इन लाक्षा आदि का शल्य उसको पिघलाकर निकालना है। कैसे पिघलाओगे, लाख के बने शल्य या लाख जैसी वस्तु मोम आदि का बना होता है, कोई शल्य गले में फंसा हो तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट बहुत अच्छे से रख लो, पिघलाकर निकालना। इसमें हम अग्नि तप्त शलाका का प्रयोग करते हैं, तो अग्नि से तप्त शलाका को नलिका के अंदर रखकर पहुंचाएं। जब शल्य उस नलिका में फंस जाए तो उसे जल से उसे ठंडा कर दे, जिससे क्या होगा, वो वहां पे जम जाएगा। इसी प्रकार लाख आदि का शल्य ना हो तो गर्म शलाका का प्रयोग, गर्म शलाका में लाख मोम आदि लगाकर गले में ले जाए, शल्य उसमें चिपक जाए तो शलाका को खींच ले। फिर कंठगत मत्स्य कंटक आदि शल्य कैसे निकालोगे, तो मछली का कांटा है तो गले में बालों की गुच्छी डाल देंगे, मछली का कांटा जो है बालों की गुच्छी में फंस जाएगा और निकल जाएगा, है ना। तो मछली आदि का कोई कांटा गले में फंस गया हो तो बालों की गुच्छी को एक लंबे धागे में बांधकर वामक द्रव्य के साथ निकला देना चाहिए। फिर बमन होने पर बालों की गुच्छी को बस मत खींच, पढ़ने से उल्टी आने लगेगी, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखते ही उल्टी आ जाएगी, डालने की जरूरत ही नहीं है ना। बाल मुंह में एक चला जाए, यहाँ पे तो गुच्छी की बात कर रहे हैं। मुख्य नासागत शल्य, मुख्य नासा शल्य, मुख्य नासा से खींचा ना जा सके उसे आगे शिफ्ट कर देना चाहिए, मुंह से वापस यहाँ नहीं निकल रहा है तो उसको आगे की ओर नीचे की ओर शिफ्ट कर देना है, बमन विरेचन के द्वारा निकल जाएगा। नित्य व्रण आदि सूक्ष्म शल्य को निकालना, हाँ ये उन्होंने ये भी बोला कि ग्रास शल्य फंसा है, हम खाना खा रहे थे, अचानक से खाना फंस गया है तो क्या करेंगे, स्कंध पर मुक्की आदि से मारना है। अब ये चीजें कोई रटाने की नहीं है, ये जनरल सी चीजें आपको समझना बस है। नित्य व्रण आदि में आंख में या व्रण में कोई सूक्ष्म शल्य चला गया है, उसे रेशम से या बाल से अथवा जल से पहुंचकर साफ कर लेना है आंख के शल्य को। जतुषादी शल्य, तो स्वर्ण चांदी आदि धातु के शल्य देर तक शरीर में रहने पर शरीर की गर्मी से प्रायः घुल जाती है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन से बनता है कि जो धातुओं के शल्य उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर की गर्मी से वो स्वयं घुल जाते हैं तो वो अपने आप घुल जाएंगे। लेकिन मिट्टी बांस आदि के जो शल्य उनको निकालना बहुत जरूरी होता है। क्यों, मिट्टी बांस लकड़ी सींग अस्थि दांत आदि के जो शल्य है कितने भी समय तक क्यों ना पड़े रहे, शरीर धातु अंग पृथक हो जाते हैं। लकड़ी इनके शल्य देर तक रहने से प्रायः करके शरीर धातु अंग से पृथक हो जाते हैं, क्योंकि मांस और रक्त को शीघ्र पका देते हैं। ये जो शल्य है अगर हम इसको नहीं निकालेंगे हमारे अंदर की धातु में पकाने का काम करते हैं, है ना। तो कभी कभी मांस रक्त के पकने से पूरे के साथ शल्य बाहर आ जाता है, चिकित्सा सत्कर्म द्वारा शल्य आसानी से निकाला जा सकता है, इनको निकालना बहुत जरूरी होता है। फिर अगर मांस में छिपे शल्य कैसे निकालेंगे, तो यदि मांस के अंदर गहरा छिपा होने से शल्य का स्थान स्वयं ना पके तो उसके लिए मर्दन, स्वेदन, वमन आदि चेष्टा करना है, ग्रहण करना है, तीक्ष्ण होना। कुल मिला के मांस के अंदर अगर शल्य है ऑटोमेटिक नहीं पक रहा है तो आपको उसको पकाने के उपाय करना है। पकाने के उपाय करेंगे, पक जाएगा तो फिर उसको निकालना है। पकाने पर पाटन निशन कर्म आदि आप कर दे। फिर लास्ट देखते हैं शल्य निकालने में ज्ञान, तो शल्य प्रदेश यंत्राणाम आवेश बहुरूपताम कैसे उपाय शल्य विधात आहारे, शल्य के स्थान के तथा यंत्र अनेक रूपता को देखकर बुद्धिमान वैद्य कहे अनागय तो साधु से शल्य को निकाला जाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। 29 चैप्टर, 30 चैप्टर बचा, तो 1.5 क्लास या 2 क्लास में हमारा, हाँ 1.5 क्लास में हमारा ये कंप्लीट होगा। उसके बाद जब भी क्लास होगी आपको बता दिया जाए, ठीक है। हाँ और थोड़ा सा सुनिए अभी, 59 अध्याय शस्त्र कर्म विधि। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत चिकित्सा, स्रोत की क्या क्या चिकित्सा करते हैं, तो व्रणः संजायते प्रायः पाकाश अवतु पूर्वकात् तमे उपचारे तस्मात् रक्षणः पाकम प्रयत्नतः। प्रायः करके व्रण के पाक, व्रण पाक से उत्पन्न होता है, पाक से पहले शोथ होता है, इसलिए पहले शोथ की ही चिकित्सा
करें और जहां तक संभव हो पाक से बचा इसलिए अति शीतल लेप, शीतल परिषद, रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन आदि प्रयोग करें। आपको तो बस इतना याद रखना है, हमको क्या-क्या चीज करना है। सूट में शीतल लेप, सेक, रक्त आदि कर्म करना चाहिए। आम शोफ के लक्षण पूरा का पूरा सुश्रुत के जैसा है। अल्प शोफ रहेगा, अल्प उष्ण मतलब थोड़ा सा उष्मा वाला रहेगा, थोड़ी उष्मा वाला, थोड़ी सी वेदना वाला, त्वचा के समान वर्ण वाला, कठिन रहता है, स्थिर रहता है। अलग से याद करना ही नहीं है, पूरा सुश्रुत का है। पश्चिमान शोफ भी पूरा सुश्रुत का है कि तरह-तरह की वेदना होती है, स्फुटनस्तूर, अंगमर्द और संदर्भ, दाह, उषा, ज्वर आदि सब कुछ सुश्रुत के जैसा है। कुछ चीजें याद करना है, वो अंडरलाइन कर लो। वस्त्रिव आदतः और व्रणवत् स्पर्शनासः, इतना अकेला बागभट्ट का अलग से है, उसको हम याद कर लेते हैं। तो क्या बोला है इन्होंने, भरी हुई बस्ती के समान फैला रहता है। पश्चिमान शोथ मतलब पक्व शोथ के पहले की कंडीशन, आधा पका हुआ है। तो आधा पका हुआ शोथ कैसा होता है, बस्ती के समान फैला रहता है, एकदम कड़क रहता है। ठीक है, पक्व शोथ में थोड़ी सी झुर्रियां आ जाती है, लेकिन पश्चिमान में कैसा है, थोड़ा कड़क रहता है, बस्ती के समान रहता है और व्रण की भांति स्पर्श का सहन नहीं कर पाता। तो व्रणवत स्पर्श ना सहा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्रण की भांति स्पर्श को सहन नहीं कर पाता है, वो पश्चिमान शोथ है। पके हुए शोथ का लक्षण देखते हैं, पूरा सुश्रुत के जैसा है, वेदना भी चली जाती है, ग्लानि हो जाती है, पांडुता है, वहां पे बलियां बन जाती है, ये ठीक है। ये वाला याद करना है, नामो अंतेषु उन्नति मध्य, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर किनारों से दबा हुआ रहता है और मध्य में उठा हुआ रहता है। तो नामो अंतेषु उन्नति मध्यु, किनारों पर दबा हुआ, बीच में उठा हुआ। स्पेशली पूछा जाता है किस आचार्य ने बताया, जबकि अपन ने ये चीजें कहां पढ़ी थी, शराबी का प्रमेय पीठिका में पढ़ा हुआ है, सुश्रुत अंसारी व्रण में भी अपन ने कहीं पढ़ा है, एक लूता विष में भी पढ़ा हुआ है, आपने सब कुछ पढ़ा है। और यहाँ पर व्रण में स्पेशली पश्चिमान शोथ के लिए बागभट्ट ने बोला है। बाकी ये सारी चीजें आप सब जगह पढ़े हो, तो हमने जो हाईलाइट किया है स्पेशली बागभट्ट का बस किया है ना, बाकी चीजें नहीं पढ़ी। कारण क्या होता है शूल का कारण, तो शूलम नते अनिला दाह पित्ताद शोफम कफाद्योत। तो शूल जो होता है वायु के कारण, दाह जो है पित्त के कारण, शोफ जो होता है कफ के कारण, मतलब वाताद्रित रोजनास्ति पित्ताद पाकम, ऐसे करके आपने कहां पढ़ा, ये जरा मुझे बताएं। वात के बिना वेदना लिखा ही हुआ है, कहां लिखा है, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में आपने पढ़ा है। वात के बिना वेदना, पित्त के बिना पाक, कफ के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। वैसे ही वात के बिना वेदना, पित्त के बिना दाह, है ना, वहां पे उन्होंने क्या लिखा था, पित्त के बिना पाक लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, दाह लिखा है। और वहां पे जो था सुश्रुत संहिता का कफ के बिना कुएं नहीं हो सकता, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, सूजन नहीं हो सकता, शोथ नहीं हो सकता। बात को समझ रहे हैं। अब ये जो चीजें डिफरेंट होती है बागभट्टी की, वही एग्जामिनर पूछता है। तो डिफरेंट क्या हो गया, केवल पित्त और कफ हो गया। पित्त के बिना दाह और कफ के बिना कुएं नहीं हो सकता की जगह उन्होंने क्या बोला, शोथ नहीं हो सकता है। ठीक है, शोथ नहीं हो सकता। रक्त के बिना लालिमा, राग रक्त के बिना नहीं हो सकता है, रक्त के बिना लालिमा, इसलिए रक्त सब दोषों के योग से पाक होता है। क्लियर हो गया, जो अलग है उसको अच्छे से याद करना है। अगले श्लोक पर आ जाइए, श्लोक नंबर है 11। अंश छेदे सिराज स्नायु व्यापदो असर विश्रुति रजो अति वृद्धि हरणम विसर्गो वा चतुर्भवा, बोला है आम का छेदन करते, पकी विवेक करते, तो क्या पढ़ा था हमने, आम शोथ का छेदन करने पर, आम शोथ का अगर हम छेदन कर देते हैं, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था, छत्तज विद्रधि हो जाती है, छत्तज विद्रधि हो जाती है। और पक्व की हमने उपेक्षा कर दी, पक्व शोथ की उपेक्षा कर दी तो क्या हो जाता है, नाड़ी व्रण बन जाता है। ये आपको याद है कि नहीं है। आम शोथ की उपेक्षा करने पर, सॉरी, आम शोथ का छेदन करने पर छत्तज विद्रधि होती है। इन्होंने क्या बोला है, आम शोथ की छेदन करने पर छत्तज विसर्ग हो जाता है। विद्रधि की एडवांस कंडीशन क्या हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगी। उनका विद्रधि है, इनका विसर्ग है। स्पेशल है बागभट्ट का, तो याद करना है। ठीक है, फिर एक और चीज बोला है, वही अपक्व में छेदन पक्की उपेक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, चांडाल बोलते हैं, चांडाल या स्वपच बोलते हैं। चांडाल स्वपच दोनों नाम से जाना जाता है, ये भी अपन ने सुश्रुत संहिता में पढ़ा था। हाँ, नहीं, वो तरस्कर वृत्ति उसको बोलते हैं, तरस्कर जो आम पच्चमान पक्व शोथ के बारे में अच्छे से अनविज्ञ, अनविज्ञ मतलब आम शोथ, आम पक्व पच्चमान के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको तरस्कर वृत्ति बोलते हैं। और जो अपक्व में छेदन कर दे, पक्व को उपेक्षा कर दे, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उल्टा कर दिया, उसको हम चांडाल या स्वपच के नाम से जानते हैं। शस्त्र प्रयोग के पहले क्या कर्तव्य करना चाहिए, पूरा का पूरा सुश्रुत के जैसा है, हमको शस्त्र कर्म के पहले भोजन कराना चाहिए और मदिरा का पान कराना चाहिए, ऐसा हमने सुश्रुत संहिता में पढ़ा है। अन्य के उपयोग से मूर्छा नहीं आती है और नशे में होने से शस्त्र का अनुभव नहीं होता, ये भी पढ़ा हुआ है। मूढ़ कर्मयुक्त कर्म का निषेध, मूढ़ कर्म में शस्त्र कर्म विधि किस किस में हमको शस्त्र कर्म नहीं करना चाहिए, तो मूढ़गर, अश्मरी, मुख रोग, उदर रोग, शस्त्र कर्म में रोगी को मद्य अन्न नहीं देना चाहिए, इसमें अभुक्त भक्त कर्म कराते हैं। तो सुश्रुत संहिता में आपने पढ़ा, उसका मामा भागा, उनमें से कुछ ही चीज अलग है ना, मूढ़गर, मुख रोग, अश्मरी, उदर रोग, प्रबंध वगैरह यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप एक बार सुश्रुत संहिता से देख के यहाँ पर लिख लेना, उसका मामा भागा पूरा डिकोडिंग करना है। ठीक है, अब पके हुए व्रण में, अब मुझे बताओ सुश्रुत जी ने क्या बोला है, पाकयुक्त व्रण में हमको कितने अंगुल लंबा चीरा लगाना चाहिए, कोई बता पाएगा। पाकयुक्त महत्व व्रण में कितने अंगुल लंबा चीरा लगाते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बहुत बड़ा पाक होने पर भी 2 अंगुल से अधिक लंबा चीरा नहीं देना, मतलब 2 अंगुल का ही चीरा देना चाहिए। सुश्रुत जी ने क्या बोला, ऐसी अवस्था में 2 या 3 अंगुल के अंतर से दूसरा व्रण कर लेना चाहिए। तो 2 या 3 अंगुल के अंतर से यहाँ पर वेरी गुड, 2 या 3 इन्होंने भी ऐसे ही बोला है। पाके तद पाके द्वयंगुलम सम्यक द्वयंगुलम त्रिंगुलम, तो आचार्य सुश्रुत का वही है, बागभट्ट का वही है। फर्स्ट लाइन ये बोल रहा था कि अगर बहुत बड़ा व्रण हो जाए तो 2 अंगुल से लंबा चीरा आपको नहीं देना, मतलब 2 या 3 के बीच में दे सकते हो। तो ऐसी अवस्था में 2 या 3 अंगुल के अंतर से दूसरा व्रण कर लेना चाहिए। बात समझ रहे हो। 2 चीजें होती है, सुश्रुत जी का आपने पढ़ा है, पाकयुक्त महत्व व्रण में आपको 2 या 3 अंगुल का चीरा लगाना है ना। इन्होंने बोला है आपको 2 अंगुल से अधिक का नहीं लगाना, मतलब मैक्सिमम 2 ही लगाना। तो दूसरा सेंटेंस इनका क्या है, अब हमको दूसरा चीरा लगाना है, तो इससे कितनी दूरी पर लगाना चाहिए हमको, यहाँ से 2 या 3 अंगुल पर दूसरा चीरा लगाना है। दोनों चीजें डिफरेंट, एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है। कमी नहीं ये है कि पाक वाले में उन्होंने 2 या 3, इन्होंने 2 अंगुल से अधिक का नहीं लगेगा। आपको दूसरा चीरा लगाना है तो उसके लिए आप एक लिमिट ले सकते हो कि 2 या 3 अंगुल के अंतर से दूसरा चीरा आप लगा दो। ये बात समझ में आती हो तो बता दो भाई। और पूरा का पूरा सुश्रुत के जैसा सेम है। शस्त्र चिकित्सक के गुण शौर्य मासुक या तीक्ष्णम शस्त्र वासु रेपतु असमोह से वैद्य शस्त्र कर्माणि शस्त्र पूरा सुश्रुत का है। ठीक है, अगले श्लोक पर आते हैं। 43 नंबर का श्लोक है। हाँ, बताया नहीं मुझे किसी ने भी, समझ में आ गया। शस्त्र कर्म के बाद त्याज्य क्या है, दिन में सोने से व्रण में कंडू, लालिमा, वेदना, शोक, पूरे स्पर्श। हाँ, दिन में क्या क्या चीजें नहीं करना है, दिन में सोने से व्रण में कंडू हो जाएगा, लालिमा हो जाएगा, वेदना, शोक पूरे उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर वही लिखा है शुक्र शर्म शंभु के, हाँ, मेहनत से ब्रण में शोध होता है, रात्रि जागरण से लालिमा, दिन में सोने से शोध, लालिमा और दर्द होता है, और मैथुन से शोध लालिमा दर्द के साथ मृत्यु होती है। पूरा का पूरा हमारा वही कोड फिट बैठ रहा है जो आपको मैंने सुश्रुत संहिता पढ़ाया है। सूत्र स्थान के 19वें चैप्टर में गणित उपासनी अध्याय में पढ़ाया है मैंने आपको परादि मैथुन शराबी मृत्यु, याद है? परादि मैथुन शराबी मृत्यु, ये याद है कि नहीं है जरा बताओ। परिश्रम करने से शोध, परिश्रम करने से शोध, रा से मतलब रात्रि जागरण से राग मतलब लालिमा, मतलब शोध इसमें ऐड हो जा रहा है। फिर दी से दिवा स्वप्न में वेदना मतलब शोध लालिता, लालिमा में वेदना ऐड हो जाएगा। मैथुन से शोध लालिमा वेदना, मैथुन के लास्ट में मृत्यु, ये याद है आपको? परादि मैथुन शराबी मृत्यु याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ्य भोजन से लाभ क्या होता है? तो अशितम मात्रा काले पथ्यम याति जरा सुखम, समय पर मात्रा में खाया हुआ पथ्य भोजन सुख से जीर्ण हो जाता है। अजीरत्व अनिलादि नाम विभ्रमो बलवान हुए तत्र, और अजीर्ण के कारण बात आदि दोषों का शोध। आपको समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट बता देती हूं। आपने शायद सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ा है, वहां पर ये हमने बताया था एक कोड, परादि मैथुन शराबी मृत्यु। पा फॉर परिश्रम करने से, शा फॉर शोध होता है, रा फॉर रात्रि जागरण से क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा, मतलब नीचे नीचे ऐड होता जाता है। आ गया समझ में? ओके, समझ में आ गया? परिश्रम से शोध, रात्रि जागरण से राग, दीवा स्वप्न से वे फॉर वेदना, मैथुन से एम फॉर मृत्यु। बस आगे आगे बढ़ते जाओगे ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, मतलब रात्रि जागरण से ये दोनों हो जाएंगे, दीवा स्वप्न से तीनों होंगे, मैथुन से चार हो जाएंगे। अब इसके बाद इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगला है 49 नंबर का श्लोक है। अभी व्रण धोने का विधान जो है वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है। तीसरे दिन से पूर्व व्रण को धोना चाहिए, इस कर्म के दूसरे दिन ना करें, क्योंकि दूसरे दिन करने से व्रण में तीव्र व्यथा उत्पन्न हो जाती है, व्रण देर से करता है। थोड़ा सा इसको समझें, क्या बोले हैं कि तीसरे दिन पूर्वक हमको व्रण को पहले पट्टी करनी है, तो हमको इसको क्या करना है? पट्टी बदलना है। इस कर्म को दूसरे दिन नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दूसरे दिन करने से व्रण में तीव्र व्यथा उत्पन्न हो जाती है और ग्रंथियां हो जाती है, इसलिए हमको तीसरे दिन ही व्रण की पट्टी करना चाहिए, ठीक है? अति स्नेहन से क्या होता है? व्रण में अगर हम बहुत ज्यादा स्नेहन कर दें तो उत्क्लेद हो जाता है, क्लेदता बढ़ जाती है। अति स्नेहन से क्लेदता बढ़ जाएगी, अति रुक्षता से मांस कट जाता है ना, बहुत दर्द होता है, विदीर्ण होकर रखता है। अति ढिलाई कठिन बुरी तरह रखी वर्ती से व्रणों के किनारे पर रगड़ पड़ती है, इस कारण से हमको इस प्रकार की कर्म नहीं करना। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्नेहन ज्यादा करोगे तो व्रण में क्या होगा? क्लेद बढ़ेगा। अगर आप रुक्षता ज्यादा करोगे तो क्या होगा? है ना, बहुत दर्द, उसको मतलब उसका मांस कटता है तो बहुत दर्द होता है, विदीर्ण होकर रक्त भी आता है। अगर आप बहुत ढीला बांधोगे, बहुत ज्यादा कठिन करोगे, वहां पर जो वर्ती रखी थी व्रणों के किनारे पर रगड़ जाती है, स्क्रैपिंग हो जाती है, उस कारण से वहां पे घाव बन जाता है और भरता नहीं। सीवन योग्य व्रण कौन से हैं? सीने योग्य व्रण है, चोट लगने मुख वाले, जो भी आपको तो अयोग्य वाले याद करना है स्पेशली, क्योंकि सुश्रुत ने थोड़ा सा अलग बोला है। इन्होंने चल स्थान के व्रण को सिलने को मना किया है, उन्होंने बोला है अल्प चल को सिल दो। अल्प चल जो व्रण है सुश्रुत ने इनको सीने के लिए बताया है, इन्होंने चल व्रण को सीने को मना किया। दोनों की बात सही है, जो कम चले उनको सिलो, जो ज्यादा चले मतलब ज्यादा मुगल हो उनको ना सिलो, बात एक जैसी है ना। तो बंधन कक्षा आदि में थोड़े मांस वाले में किंतु गतिशील स्थानों के व्रण को नहीं सिलना चाहिए। जिन व्रणों में वायु निकलती हो, जिनमें शल्य हो, क्षार विष अग्नि से पैदा हुआ, उनको भी नहीं सिलना, ये तो सुश्रुत के जैसा ही है। तो वंशन में, कक्षा में, अल्प मांस वाले में और चल व्रण में वायु जहां पर है ऐसे व्रणों को और क्षार अग्नि से दूषित व्रणों को हमको नहीं सिलना है। अगला है व्रण को बांधने के प्रकार, देखते हैं कैसे कैसे व्रण को बांधा जाता है। तो कितने होते हैं व्रण के बंधन के प्रकार? 10 से 15 होते हैं। 14 तो सुश्रुत के होते हैं, 2 होते हैं चरक के। कौन कौन से? दक्षिणावर्त होता है और एक वामावर्त होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त किसका है? चरक का है। सुश्रुत के 14 है, बागवट के 15 है। सुश्रुत के जैसे 14 है, एक एक्स्ट्रा होता है, कौन सा? उत्संग। उत्संग बंध होता है जो कहां बनता है? भग्न बाहु में बनता है। कहां पर बांधते हैं हम इसको? भग्न बाहु में। एक ही चीज याद कर लोगे, पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उत्संग बंध जो होता है वो कहां पर बांधा जाता है? भग्न बाहु में बांधा जाता है। स्पेश बागवट का और किसी आचार्य ने नहीं बताया है, ठीक है? ठीक है, बाकी की चीजें यहाँ से याद नहीं करना। व्रण को नहीं बांधने से हानि क्या होती है? रीजनिंग क्वेश्चन, रचनात्मक क्वेश्चन बन सकता है कि हम व्रण को नहीं बांधेंगे तो क्या हो सकता है? पट्टी नहीं बांधेंगे तो वहां पर मच्छर है, शीतल वायु आदि होने के कारण व्रण दूषित हो जाता है, वहां इसने औसत देर तक नहीं टिकती, हमने औषधि लगाई जल्दी से गिर जाएगी। बंधन के बिना व्रण कठिनाई से शुद्ध होता है या कठिनाई से भरता अथवा भरकर विकृत रंग का हो जाता है, इसलिए हमको व्रण को भरना बहुत जरूरी होता है। अब लास्ट लिखते हैं 79 नंबर का श्लोक है, श्लोक नंबर 79। रोपित व्रणों में त्याज्य कर्म, कौन से व्रणों में हमको चीजें मतलब जो रोपित व्रण हो गया फिर भी हमको वो चीजें नहीं करना है। उन्होंने अत्याचीन व्यायाम व्यवहार आदि नाम विवर्जित, अगर हमारा व्रण रोपित भी हो गया है, भर भी गया है, तब भी हमको इन चीजों को नहीं करना, क्योंकि व्रण वापस से बन सकता है। तो क्या नहीं करना है? अजीर्ण नहीं लाना है, अजीर्ण में भोजन नहीं करना है, व्यायाम व्यवहार आदि को छोड़ना, अत्यधिक प्रसन्नता रहे, क्रोध एवं भय भी छोड़ दे, बहुत ज्यादा खुशी भी ना हो, ज्यादा खुशी भी आपके नुकसानदायक हो सकती है ना। जैसे सुना ना आपने, किसी स्टेज पे डांस करते करते किसी को अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई, तो ज्यादा खुश होना भी हानिकारक होता है। क्रोध करना, भय करना या अवस्था संवाद, इससे व्रण में स्थिरता उत्पन्न नहीं होती है। और आदरणीय अनुवत्यो अयम मासान षट सप्तति वा विधि बोला है कि यह नियम जो है हमको 6-7 महीने तक करना चाहिए, 6-7 महीने तक इसको करेंगे, ठीक है? चैप्टर हमारा फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं? खत्म ही करते हैं, है ना। हमारा सूत्र स्थान अभी 15 मिनट का है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर को पहले कंप्लीट कर ले। लास्ट चैप्टर का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, अकेला शार नहीं है, ना ही अकेला अग्नि है, दोनों के दोनों है। शार अग्नि कर्म विधि अध्याय, शार कर्म अग्नि कर्म दोनों के बारे में पढ़ेंगे। शार कर्म की श्रेष्ठता पूरा का पूरा सुश्रुत के जैसा, उन्होंने भी ऐसे बोला था, सर्व शस्त्र अनुशस्त्राणाम शारा, शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यो शारा प्रधानतमा स्मृता। सुश्रुत का श्लोक क्या था? शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यो प्रधानतमः शारा स्मृता। शस्त्र अनुशस्त्र दोनों में जो श्रेष्ठ होता है वो शार कहलाता है। ये क्या क्या काम करता है? सुश्रुत में पढ़ा था, छेदन भेदन आदि कर्म में काम आता है। और दुखावचार शस्त्र तेन सिद्धम असुचा अति कच्छेषु रोगेषु यच्च पाने अपि युज्यते। और जो बहुत ज्यादा कठिनाई वाले रोग हैं, अधिक दुख साध्य वाले रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्षार अंदर पिलाने के लिए बरता जाता है, बाहर तो बरता ही जाता है, मतलब आभ्यंतर बाहर दोनों से क्षार का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब देखिए अर्श में क्षार पान तो या क्षार अर्श रोग अग्निमान अश्वरी गुण में दिया जाता है, ठीक है? ये नहीं पढ़ना है हमको। अब आ जाइए थोड़ा सा निश्चित की बात कर लेते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट है बस उनको पढ़ना है, बाकी सब तो शुद्ध के जैसा।
कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, जहाँ पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ पे रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ नहीं करना है। तो रक्त में, पित्त में, वायु में, निर्बल मनुष्य में जो अतिसार वाला है, अतिसार के व्यक्ति में क्षार का निषेध होता है ना। अरुचि पांडु ठीक है। सर्वांग शोथ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर्वांग शोथ एक और की जाता है, सर्वांग शोथ को हम इंग्लिश में एनासार का बोलते हैं। सर्वांग शोथ में ना तो क्षार का प्रयोग किया जाता है, ना ही रक्त मोक्षण किया जाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। इसमें हमको रक्त मोक्षण प्लस हमको क्षार कर्म नहीं करना, और गर्भवती ऋतु मती में भी नहीं करना है। गर्भवती ऋतु ये सारा शल्य का टॉपिक चल रहा है आपका। शल्य के जो नोट्स बने हुए हैं, न्यू वाले जो नोट्स है आप सभी के पास है, उसमें जो बागवत का डिफरेंट है वो सब लिखा हुआ है। सुश्रुत का तो पूरा लिखा है, बागवत ने जो अलग से बताया वो भी लिखा है। इसलिए जो हमारे यंत्र वाला टॉपिक है, शस्त्र वाला टॉपिक है, शाला के वाले टॉपिक है, नित्र है, वर्त में रोग, जितने भी रोग हैं उसमें हमको बागवत से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन चीजों को कंपेयर करके पढ़ोगे तभी याद रहेगा कि बागवत ने सुश्रुत ने ये बोला है, बागवत ने इसको हटा के इसकी जगह ये बोला है। वो चीजें कंपैरेटिवली पढ़ोगे तभी चीजें याद रहती है ना। तो गर्भाशय योनि भ्रंश में है, धमनी अस्थि, वर्त में रोग को छोड़कर आंख के रोगों में, मतलब वर्त में रोग में तो हम कर सकते हैं क्षार कर्म ना, बाकी के आंखों के रोगों में नहीं करना। वर्त में रोग में कर सकते हैं, शीत वर्षा बादल के दिन हो है ना, इनमें हमको क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षार क्रिया क्या है, विधान क्या है, नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए क्षार, त्रिविध क्षार का रोगानुसार प्रयोग देखते हैं। अब तीक्ष्ण क्षार जो है, मृदु क्षार कैसा है, कैसे बनाते हैं, पूरा आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। उन्होंने वैसे बोला मृदु क्षार कैसे बनता है, तीक्ष्ण क्षार कैसे बनता है, सेम है। प्रयोग देखते हैं कैसे करते हैं इसका। तो तीक्ष्ण क्षार जो है वात कफ या मेदन अर्बुद में करते हैं है ना। तीक्ष्ण क्षार वात कफ मेदन अर्बुद में, अर्बुद आदि मध्यम हो तो मध्यम क्षार करें। पित्त रक्त जन्य अर्बुद आदि सभी अशुभ में मृदु क्षार बरतना चाहिए। ये भी सुश्रुत संहिता में लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, एक बार अच्छे से याद करें। अगर वात कफ मेद जन्य अर्बुद है तो वात को काट, कफ को काटना, मेद को काटना बड़ा कठिनता का काम रहता है। इसमें हम तीक्ष्ण चीजों का प्रयोग करेंगे। तीक्ष्ण क्षार का वात कफ मेद अर्बुद में करेंगे। अगर ये मध्यम होंगे सारे रोग तो मध्यम क्षार करेंगे। मृदु का कहां करेंगे, जो उष्णता जन्य विकार है उनमें हमको क्षार का प्रयोग नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसमें हम मृदु का प्रयोग करेंगे। जैसे पित्त और रक्त जन्य अर्बुद आदि और सभी अर्शों में मृदु क्षार ही हमको बरतना चाहिए। जिस क्षार में जलीय अंश कम हो, होने से घनता आ गई है, उसमें बल शक्ति लाने के लिए क्षार का जल फिर से हम डाल सकते हैं। अब आते हैं गुण। कितने गुण होते हैं, 10 गुण होते हैं ना क्षार के जो गुण हैं। बाकी आचार्य का सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र में देख के लिख लेना, चरक ने कितने, सुश्रुत ने कितने, बागवत ने कितने, अभी बागवत का पढ़ेंगे। इन्होंने क्षार के कितने गुण बताए हैं, 10 गुण बताए। एक्स्ट्रा कौन सा है, शिखरी और सुख निर्वाप्य है। बाकी का सब सुश्रुत के जैसा सेम है। एक्स्ट्रा चीजें आप कर लो, आचार्य सुश्रुत ने जितने बताए हैं उनमें से 2 एक्स्ट्रा है इनके, अलग से हैं, शिखरी और सुख निर्वाप्य। ठीक है। दोष कितने होते हैं, संग्रह में बताए हुए हैं क्षार के दोष कितने होते हैं, 10 दोष भी होते हैं। गुण भी 10 ही है, दोष भी 10 है। कौन सा है, अति तनु करके आया है, मृदुर अति तनु, ये क्या है, दोष में आता है। वर्तमेर के रोग में कैसे क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं, लिखने के लिए आ सकता है। जो रनिंग है, जो लेटर एग्जाम देते हैं उनके लिए, पल को उल्टा करके रुई के पुए से काले भाग को ढकना है, कमल के पत्ते के बराबर पतला लेप लगाना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना, कमल के पत्ते के बराबर। ठीक है, ये पलक का हो गया। नासार्बुद में भी कमल के पत्ते के समान ही लेप लगाना, इसलिए रोगी को सुई के सामने बिठा कर नासिका के अग्रभाग को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, क्षार का प्रयोग करना है। कितना करना है ये भी पॉइंट याद रखना है, 50 मात्रा तक करना है। कान के अर्थ में भी 50 मात्रा तक भी करना चाहिए। भी शल्य के नोट्स में लिख के दिया है, ताकि आपको अलग से अष्टांग हृदय में याद करने की जरूरत ना पड़े। अब आता है क्षार दग्ध में स्थान पर लेप, ये भी आपने पढ़ा है। तिलकल्क मधु घृत का लेप करते हैं, ये व्रण का रोपण करता है, सुश्रुत के जैसा है। क्षार दग्ध में तिलकल्क मधुक और घृत, मधुक मतलब मधु नहीं है, मधुक मतलब क्या है, मुलट्ठी। ये आपको याद रखना है। तिलकल्क प्लस मधुक मतलब मुलट्ठी प्लस घी मिलाकर व्रण में लगाना चाहिए, जो व्रण का रोपण करता है। सम्यक दग्ध का लक्षण ये भी सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, शल्य में पढ़ाया था आपको। पक्व जंबू के समान होता है सम्यक दग्ध। अगर आपसे पूछे सम्यक टर्म लगाए तो आपको पक्व जंबू के समान लगाना है। अगर आपसे पूछे क्षार दग्ध का लक्षण क्या होता है या वर्ण क्या होता है, जो भी, अगर यहाँ पे सम्यक वर्ड ऐड ना करे तो आपको कृष्णता लगाना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग कृष्णता लगेगा। जब सम्यक वर्ड ऐड हो जाए तो वो किसका आंसर जाता है, बागवत का जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अति दग्ध में कर्तव्य क्या करना है, तो बाकी की चीजें मैंने क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि ये सब पढ़े हुए हैं। जो एक्स्ट्रा है बस उसी को याद रखना है हमको। अम्ले लेपो मधु खत्म तिला, अति दग्ध में हमको कांजी आदि अम्ल द्रव्यों से परिषेक करना चाहिए, कांजी आदि अम्ल द्रव्य से परिषेक करना चाहिए, और मधु घी और तिल का लेप करना चाहिए, मधु घृत तिल का लेप, और वात पित्त नाशक संपूर्ण शीतल उपचार करना। अति दग्ध में वात पित्त हर चिकित्सा करेंगे। ठीक है, शीतल चिकित्सा करेंगे। क्षार कर्म की हाँ और चीजें बताई हैं। विष अग्नि शस्त्राणी मृत्यु कल्पा क्षारो ही भवित अल्पमति प्रयुक्त। ये तो आप और जगह भी पढ़े हो कि अगर अल्प के वैद्य क्षार विष अग्नि शस्त्र बिजली की मृत्यु के समान मृत्यु का ही कारण है, वही क्षार बुद्धिमान द्वारा वही प्रकार से प्रयुक्त किया जाए, जल्दी भयंकर रूप नष्ट करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, श्लोक है पढ़ा हुआ है। क्षार से अग्नि की श्रेष्ठता देखते हैं। क्षाराद अग्नियान गरियसी, ऐसे करके पढ़ाया ना आपने, क्षार कर्म से अग्नि कर्म श्रेष्ठ होता है, ऐसा आपने सुश्रुत में पढ़ा है। तो अग्नि क्षाराद की श्रेष्ठता दग्धानाम असंभवात, जहां पर हम क्षार कर्म प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर हम अग्नि कर्म कर सकते हैं। तो वैसा क्षार शस्त्र ना सिद्धानाम प्रसादना, जहां पर हम औषध क्षार शस्त्र से चिकित्सा संभव नहीं होती है वहां पर हम अग्नि कर्म का प्रयोग करते हैं। त्वचा में अग्निदाह कैसे करेंगे, त्वचा में तो अग्निकर्म त्वचा मांस रचना संधि अस्थि बढ़ता जाता है। मांस आदि रोगों में बढ़ती आदि से दाह, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल स्थान बताया हुआ है, स्थान अकेला बताया। अग्निकर्म कहाँ, त्वचा मांस रचना संधि अस्थि बढ़ता जाता है। अब देखते हैं मांस आदि रोग में बढ़ती आदि से दाह किया जाता है, ये भी आपको शल्य में लिख के दिया हुआ है। मशक अभिमलानी, सिर में पीड़ा हो, अधिमन हो, चर्मकील, तिल आदि अन्य शुद्रों में त्वचा में दाह करना चाहिए। कहाँ दाह करते हैं, देखो आप खुद ही समझो, कहीं पर किसी को मशक हुआ है, तिल हुआ है, त्वचा में दाह करेंगे। अंगों में ग्लानि हो रही, त्वचा पर अंग दाह करेंगे ताकि उसको स्टिमुलेशन मिल जाए अंदर के अंगों को। सिर में पीड़ा है, किसी को अधिमन हो गया है तो अंगों में कर दो, त्वचा में कर दो। चर्मकील है, किसी को तिल है तो त्वचा में ही दाह करेंगे ना। तिल है तो अंदर हड्डियों में दाह नहीं करेंगे, क्या करेंगे, त्वचा में दाह करेंगे। फिर वर्ती, गाय का दाग, सूर्यकांत मणि, सर आदि से त्वचा में दाग। त्वचा में दाग करने के लिए हम किन चीजों का प्रयोग करना है, वर्ती का प्रयोग करना, या फिर गोदंत का प्रयोग करेंगे, या फिर सूर्यकांत मणि, सर आदि से हम त्वचा में दाग करेंगे। अर्श आदि में कैसे करेंगे, मधु आदि से दाह करेंगे। अगर किसी को अर्श रोग है, अर्श भगंदर ग्रंथि नाड़ी व्रण दुष्ट है, तो ये कहाँ होते हैं, थोड़े इंटरनल होते हैं। इंटरनल पार्ट में अगर रोग है उसको
हमको ऐसी चीजों का प्रयोग करना है जो अंदर जाके काम करे। जैसे मधु अंदर जाके काम करेगी, इसने अंदर जाके काम करेगा। और एक और चीज याद कर लो, जामवोष्ट का और गुड़ का भी प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग मांस में दाह करने के लिए किया जाता है। ये शल्य में आपने पढ़ लिया है, वहां पे बागवट का रेफरेंस लिखा था, है ना। सूर्यकांत, गोदन, सर आदि से त्वचा में बागवट का स्पेशली, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। स्पेशल बागवट का है। इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल जाने वाली चीजें, जामवोष्ट अलग से याद कर, गुड़ भी अगर पिला दोगे तो गीला हो जाएगा, अंदर तक जाएगा, जिनसे हमको मांस में दाह करना है। और श्लथादि रोगों में, शिष्ट वर्ग में, असम्य शिरावेदन में मधु स्नेह गुड़ से ही करना है, जो वहां पर दिया था ये भी यहाँ पर दिया, लेकिन यहाँ पर करना कौन से स्थान में है, सिरा में करना, सिरा स्नायु अस्थि संधि में करना। सिरा आदि का मीनिंग सिरा स्नायु अस्थि संधि, यहाँ पर ओनली मांस में करना था, यहाँ पर ओनली त्वचा में करना। क्लियर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा, समझ में आ रहा है। अग्निदाह किनमें नहीं करना चाहिए, तो जो व्यक्ति 4 के लिए अयोग्य है उनमें अग्निकर्म नहीं करना, जिनके व्रण आदि के अंदर शल्य पड़ा है ना, जिनका कोष्ठ विदीर्ण है, भिन्न कोष्ठ में भी हमको अग्निकर्म नहीं करना, ये भी स्पेशली शल्य में लिखा है। अष्टांग में सिर्फ सूत्र पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, बाकी शारीर, निदान, चिकित्सा, उत्तर तंत्र, कंपैरेटिव पढ़ते हैं। कंपैरेटिव मीनिंग ये होता है, यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, वहां पे केवल ये चीज पढ़ना है आपको कि जैसे नित्य रूप हम पढ़ेंगे उत्तर तंत्र में, तो वहां पर ये पढ़ाया जाएगा आपको कि वर्ग में 21 इनके थे, सुश्रुत के थे, बागवट के कितने हैं, कौन से एक्स्ट्रा है और उनका लक्षण क्या है, बस। ऐसे संधि में इनके कितने थे, सुश्रुत के, बागवट में कितने और एक्स्ट्रा कौन से हैं, बस वो चीजें उत्तर तंत्र से नहीं पढ़ना है, वो कहां से आपने शाला में पढ़ चुके हो, वहां पे स्पेशली बागवट का लिखा है। उत्तर तंत्र वाला पूरा शाला का पोर्शन छोड़ने वाले वो नहीं पढ़ेंगे। और निदान चिकित्सा में वही चीजों पर फोकस करना जो स्पेशल योग है बागवट के, वो वाले ठीक है, टाइप से पढ़ना, वो जल्दी हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगता है। सम्यक दर्द के लक्षण लिखते हैं। तक्ते शब्द बल लसिकान्वितम पक्वताल कपोताभम, पक्वताल के समान सुश्रुत का था, सम्यक दंत का इनका कपोत और ऐड हो जाता है, तो पक्वताल कपोताभम। यदि आप शल्य में पढ़ लिए हो तो रिवीजन चल रहा है, शल्य तंत्र का कुल मिला के यहाँ पर रिवीजन ही है। दुर्दर्द अतिदर्द के लक्षण देखते हैं, भेदा भी मत पढ़ो, इतना बस याद कर लो कि इन्होंने दुर्दर्द अदर्द में प्रमाद से हुए दर्द के सभी लक्षण मिलते हैं, मतलब इन्होंने जो 4 दर्द बोले ना, दुर्दर्द अतिदर्द सम्यक दर्द, इनको प्रमाद दर्द बोला है, जबकि सुश्रुत ने इनको इतरथा दर्द बोला है। इतरथा दर्द टर्म किसने दिया है, सुश्रुत ने इनको तुच्छ दुर्दर्द अतिदर्द सम्यक दर्द को इतरथा बोला है, सुश्रुत ने इनको प्रमाद बोला है बागवट में। अब सुश्रुत जी ने तुच्छ दर्द को कुछ और नाम दिया है, क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है, तुच्छ को प्लुष्ट नाम दिया है, क्या प्लुष्ट नाम दिया है, इसका नाम चेंज कर दिया, इन्होंने तुच्छ बोल दिया। बाकी लक्षण सेम है तो नहीं पढ़ना है, चिकित्सा भी लगभग सेम ही है तो देख लेते हैं, लेकिन एक बार तुच्छ मतलब प्लुष्ट दर्द में हमको शीतल चिकित्सा नहीं करना है, वही अग्नि प्रतपन चिकित्सा करना है। कैसा, गर्म चिकित्सा करना, अग्नि से सेकना है, उष्ण औषधि का प्रयोग करना है। दुर्दर्द में आपको दोनों द्वा से दुर्दर्द, से दोनों चिकित्सा करना, मतलब शीत उष्ण दोनों करना है। सम्यक में पित्तज विद्रधि के समान करना है, अति दर्द में पित्तज विसर्ग के समान करना है। तो अपन ने क्या पढ़ा, एक सेकंड लगा याद करने में, सारी चीज पढ़े हो, है ना। इसलिए दर्द से जला कोई भी खतरनाक जला नहीं होता है, इसलिए हमको इसमें अतिशय रुक्ष चिकित्सा करना है, इसलिए में अपोजिट चिकित्सा कर दोगे रुक्ष चिकित्सा। इस प्रकार से हमारा सूत्र स्थान कंप्लीट होता है। हाँ, और थोड़ा सा देख लो, जो शारीर स्थान है, कितने चैप्टर है, पूरे 6 ही चैप्टर है शारीर स्थान में, उसमें भी स्पेशली जो बागवट का अलग से है, बस उसी को हाईलाइट करके पढ़ना है। तो शारीर स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है कल हमारा कंप्लीट होगा, और सेकंड चैप्टर भी, सेकंड नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, मतलब 2-3 दिन में हमारा शारीर कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन में मैक्सिमम, 7-6 चैप्टर है, 3 डेज में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सम्यक नहीं होगा, सम्यक दर्द में पित्तज विद्रधि के समान और अति दर्द में पित्तज विसर्ग के समान चिकित्सा करते हैं। हाँ, तो उत्तर